देखो बेटा, अब हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, लीनियर इनइक्वेशन पढ़ रहे थे बेटा। तो लीनियर इनइक्वेशन में क्या पढ़ रहे थे, देखो अब हम देखते हैं इसमें बेटा। बेटा इसमें एक्सरसाइज 6.1 से पहले के शायद एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके थे सारे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.1 में। तो जिन बच्चों ने सॉल्व की है एक्सरसाइज, एक बार वो बता दें कि 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपने कवर कर लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन 1 to 4 किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं बेटा इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 16 तक जो भी हैं अच्छे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, कुछ आप घर से सॉल्व करना, फिर लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ करवा दूंगा आपको। तो देखो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान दो। सबसे पहले हम आते हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? बिल्कुल आसान सा है, अच्छे से समझना, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है पहले ये देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि 4x + 3 < 5x + 7। ऐसा अगर आपको दिया हुआ है तो आपको ये बताना है, इसको सोल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं बेटा। x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले आप या तो कांस्टेंट हटा दो या वेरिएबल हटा दो एक साइड से। एक साइड वेरिएबल रखो, एक साइड कांस्टेंट रखो। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ बेटा, मैंने यहाँ जैसे इसमें मान लो 3 है तो ये हटाना है, तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, -3 कर दिया। तो इधर भी 5x + 7 -3 इतना कर दिया। 3 से ये कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास LHS में 4x, यहाँ बच गया 5x + 4। इतना बेटा आ गया आपको। अब हमें हटाना है एक तरफ से x। जब x हटाएंगे बेटा तो x कैसे हटेगा, देखो इधर 4x है, इधर 5x है, तो मैं इधर कांस्टेंट ले आया तो इधर मैं x को हटा दूं तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, -5x कर दूं। तो मैं लिखूं 4x - 5x, इधर भी 5x + 4 -5x। मैंने दोनों तरफ -5x किया है बेटा। दोनों तरफ -5x करने पे इससे ये कट गया, बच गया उधर आपके पास 4, इधर बच गया -x और इधर बच गया 4। बेटा माइनस है तो x के साथ तो माइनस नहीं रखना, माइनस को हटाना है। और माइनस को हम कैसे हटाएंगे बेटा, ध्यान दो। माइनस को हटाने के लिए हम पूरी इनइक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पूरी इनइक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू -x और इधर -4 आ गया। लेकिन बेटा इसमें जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो वो साइन क्या बनेगा, जैसे ये है तो ये ऐसे बन गया। तो इधर आपके पास आ गया x > -4। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा बेटा, वो सॉल्यूशन क्या आया, x की वैल्यू -4 से बड़ी है। नंबर लाइन पे आप देखोगे तो ये 0 है, ये -1, ऐसे ही कुछ करके -4 आएगा। तो -4 से बड़ी वैल्यू किधर आएगी तो बेटा -4 से बड़ी वैल्यू आएगी इस साइड आएगी। क्या -4 भी आपके आंसर में शामिल है? नहीं है। -4 आंसर में शामिल कब होता, जब बेटा यहाँ पे इक्वल का साइन होता। तो -4 तो शामिल नहीं है, लेकिन -4 के अलावा जो कुछ भी आएगा इधर वो सब आपके पास आंसर में शामिल है।
तो हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -4 टू इन्फिनिटी। -4 के अलावा सब। ये बेटा था आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा 3x + 7 > 5x - 1। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो 3x + 7 -7 है बेटा, > 5x - 1। देखो इसको हमें सॉल्व करना है और हमें ये बताना है इसमें बेटा कि क्या आएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम इसमें इसके अंदर जो भी है एक तो कांस्टेंट हटाते हैं एक तरफ से और एक तरफ से वेरिएबल। तो पहले कांस्टेंट हटा लेते हैं, जिधर का आपको हटाना है हटा दो। मैं यहाँ का कांस्टेंट हटा रहा हूँ तो -7 है तो +7 करना पड़ेगा मुझे, तो ये 7 हट जाएगा। तो एक तरफ +7 किया है तो दूसरी तरफ भी +7 ही करना पड़ेगा। ये आ गया आपको, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। देखो इसके बाद में यहाँ तो 7 हट गया तो केवल 3x बच गया बेटा। यहाँ 5x है, -1 है, +7 है तो ये आ गया प्लस का 6 आ गया। अब बेटा हमें क्या करना है इसमें, आपको बेटा इसमें ये बताना है x की वैल्यू निकालनी है। तो अब एक तरफ से x भी हटाना पड़ेगा। तो इधर से अगर हम x को रिमूव करें तो कैसे करेंगे x को रिमूव, यहाँ 3x है, ये 5x है तो -5x करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हम -5x कर देते हैं। दोनों तरफ -5x करने के बाद ये आ गया माइनस का 2x बेटा, इधर 5x से 5x कट गया, क्या आ गया 6 आ गया। हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं तो -x > 3 और माइनस से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आएगा। लेकिन माइनस आने के साथ ही जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया ये साइन बदल गया। माइनस करने पे मल्टीप्लाई ये साइन बदलता है और ये साइन बदलता है तो आपके पास जो रिजल्ट आता है x > -3। तो बेटा x > -3 है, ये आपका 0 है 1। x की वैल्यू -3 से कम है तो -3 से कम किस तरफ आती है बेटा, -3 से कम आती है आपकी इस तरफ, -∞ की तरफ। क्या -3 आंसर में शामिल है? -3 आपका आंसर में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि > का साइन है। अगर आपके पास में = का साइन होता तो -3 भी आंसर में शामिल होता। जल्दी से नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बिल्कुल आसान है ये, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नोट कर लिया है तो रिप्लाई कर दो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है बेटा, देखो आगे। बेटा अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 पे। 7 में लिखा है 3 × x - 1 <= 2 ×
x माइनस 3, ये 7 है। और क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपका 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और 8। देखो इन दोनों क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान दो। जब भी आपको, अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसमें जो ब्रैकेट वगैरह है सबको खोल दो, आप सब ब्रैकेट वगैरह खोल दो, कांस्टेंट हटाने एक तरफ, दूसरी तरफ वेरिएबल, बस आंसर। कैसे करेंगे देखो, जब मैं यहाँ से इसके ब्रैकेट हटाता हूँ तो हमें मिलता है 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6। मैं यहाँ से अगर मैं 3 को हटाऊंगा बेटा तो मुझे LHS में 3 ऐड करना पड़ेगा, और LHS में करता हूँ तो RHS में भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे मिलेगा 3x माइनस 3 प्लस 3 कर दिया, 2x माइनस 6 प्लस 3 कर दिया। बेटा दोनों तरफ मैंने क्या किया, प्लस 3 कर दिया। दोनों तरफ प्लस 3 करने के बाद हमारे पास ये 3 कैंसिल होगा, तो 3 कैंसिल हो गया बेटा। अब क्या बचेगा, यहाँ बच गया बेटा 2x माइनस 3। क्या बच गया, 2x माइनस 3। अब हमें क्या करना है बेटा, 2x माइनस 3 बचने के बाद हमें x को गायब करना है, एक तरफ से x को हटाना है। तो RHS से जब हम x को हटाएंगे बेटा तो क्या मिलेगा हमें, RHS से जब x को हटाएंगे तो हमें मिलेगा 2x को माइनस कर दे दोनों तरफ, 3x माइनस 2x और 2x माइनस 3 माइनस 2x। मैंने दोनों तरफ क्या किया बेटा, 2x को माइनस कर दिया। जब 2x को माइनस कर दिया इसके बाद देखो 2x को माइनस करने के बाद यहां आपका 2x से 2x कट गया, यहां बच गया x लेस देन इक्वल टू माइनस 3। x की जो वैल्यू है माइनस 3 से कम है। माइनस 3 से कम कहाँ तक जाएगी बेटा, माइनस इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ इक्वल का साइन आ गया तो क्या आपका 3 भी शामिल है आंसर में, बिल्कुल है बेटा 3 भी शामिल है। और 3 से पहले माइनस इन्फिनिटी तक जो आएगा वो पूरा आपका आंसर है। देखो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, 8 में आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। यहाँ से अब क्या करें बेटा, एक तरफ से हमें हटाने हैं कोफिशिएंट, बाद में नोट कर लेना बेटा एक साथ, दोनों एक साथ नोट कर लेना बाद में। एक तरफ से हमें कोफिशिएंट हटाने, एक तरफ से कांस्टेंट हटाने और वेरिएबल। तो देखो कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ से 6 हटाऊँ तो मैं लिखूँ 6 माइनस 3x माइनस 6 और 2 माइनस 2x माइनस 6। एक ही नंबर को दोनों तरफ करना पड़ता है, तो इस नंबर को जब दोनों तरफ करेंगे तो आपको ये मिल गया। अब हम क्या करें, यहाँ से 6 से 6 कट गया, 6 कटने के बाद क्या बचा आपके, माइनस 3 बच गया। इधर बच गया बेटा माइनस 2x माइनस 4। अब हमें क्या करना है, x को भी गायब करना है, और x को गायब करना है एक तरफ से, तो कैसे करेंगे बेटा, इधर माइनस का 2x लिखा है, इसको हटाना है, इधर तो मत हटा देना, इधर तो रखना है एक तरफ। तो उधर जब माइनस का 2x हटाएंगे तो इसको लिखेंगे माइनस 3x प्लस 2x करना पड़ेगा, दोनों तरफ प्लस 2x करना पड़ेगा। जब दोनों तरफ प्लस 2x करेंगे तो इससे ये हट जाएगा, दोनों तरफ प्लस 2x करने के बाद ये हट जाएगा। हटने के बाद क्या बच गया आपके पास, ये देखो इधर बच गया माइनस x, इधर बच गया माइनस 4। माइनस से मल्टीप्लाई करता है बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये साइन बदल गया, तो क्या मिल गया आपको, x की वैल्यू 4 से कम है। 4 से कम मतलब 3 2 1 0 और उसमें 4 भी शामिल रहेगा। नोट कर लो आप फटाफट, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।
नोट कर लिया राहुल, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 10 क्या है, ये देखते हैं हम। देखो बेटा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। नाइन है बेटा, x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11, ये है आपका 9। और 10 है बेटा, x बाई 3 ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1, ये है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। देखो बेटा इनको सोल्व करते हैं। मैंने बताया कि अगर आपके पास बेटा, अगर आपके पास में फ्रैक्शन में हो नंबर, तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर पार्ट है बेटा, उसे डिनोमिनेटर पार्ट को एलसीएम लो सबका और पूरे इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ तो केवल 1 है नीचे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ 2 भी है और 3 भी है, दोनों ही हटाने हैं, तो दोनों का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो मैं पूरी इन इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं लिखूँ x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 मल्टीप्लाई 6 एंड 11 मल्टीप्लाई 6। इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो साइन है वैसा ही रहेगा। उस पर कब पड़ता है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो। तो बेटा देखो ध्यान से, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, फिर आएगा 3x आएगा, फिर आएगा 2x आएगा। आ गया इतना। इधर आपके पास आ गया 66। ये कितने हो गए बेटा, 6 3 9 2 11। ये आ गया 11x लेस देन 66, देन x इज लेस देन 6। ये हमारा आंसर आएगा। x की वैल्यू 6 से कम और 6 से कम इधर आएगी, 6 आपका आंसर में नहीं है। आया इतना समझ में बेटा। x की वैल्यू है वो 6 से कम आएगी, ये जो लिख रखी है 6 आपका आंसर में नहीं है। अब 10 में आ जाओ। 10 में क्या करेंगे बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें भी जो आपको एलसीएम दे रखा है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करो। तो आपके पास तो फ्रैक्शन में 2 ही नंबर है, एक तो 2 है और एक 3 है। तो जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, आपके पास में 6 आएगा। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ x बाई 3 को और 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ x बाई 2 प्लस 1 को। इतना आ गया आप लोगों को। इतना करने के बाद आपको करना है बेटा, इसमें ये आ गया आपका 2x और ये आ गया आपका 3x प्लस 6। अब हमें एक तरफ कांस्टेंट रखना है, एक तरफ वेरिएबल। तो मैं दोनों तरफ -3x कर देता हूँ, तो उधर का जो x वाला पार्ट है वो हट जाएगा दोनों तरफ -3x करने के बाद। तो यहाँ बच गया बेटा 6 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ गया। x की वैल्यू -6 से कम होगी। नोट कर लो। किसी को डाउट है तो फटाफट लिख के भेज दो बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। है किसी बच्चे को डाउट? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो।
नोट कर लिया बेटा, ठीक है, थैंक यू। नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े फिर। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, 12 इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 12 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा आपका 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा आपका हाफ ऑफ 3x बाई 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। देखो बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। यही है आपके पास। देखो 11 और 12 देखते हैं बेटा। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इनके डिनोमिनेटर पार्ट को हटा दो। 5 है 3 है, कैसे हटेगा, दोनों का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 15 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 15। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी बेटा, बिल्कुल आसान है। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ आपके पास आएगा 3, इधर आ गया आपके पास में 3 इंटू एक्स माइनस 2, इधर आ गया आपके पास बाहर, तो 5 आ जाएगा, और अंदर ब्रैकेट ऐसे कैसे। चलो ब्रैकेट खोल लेते हैं अंदर का बेटा। तो अंदर का ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 6, ये आएगा आपका 10 माइनस 5x, बाहर कितना है 5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक करने के बाद अब इसमें करेंगे बेटा हम, देखो इतना करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 9x, ये आ गया आपका 50, 75x, इतना आ गया। इसके बाद में बेटा हम क्या करेंगे, एक तरफ से आपको कांस्टेंट हटाने, एक तरफ से वेरिएबल हटाना है। जब आप कांस्टेंट हटाओगे तो कांस्टेंट आपका क्या है, एक तरफ कांस्टेंट है बेटा, यहाँ से 18 हटाना है, जैसे मान लो तो मैं 9x माइनस 18 प्लस 18 लिख सकता हूँ, और 50 माइनस 75x, इधर भी तो प्लस 18 करना पड़ेगा हमें। 18 कट गया तो बच गया आपके पास 9x, और इधर बच गया बेटा आपके पास में 15 और 18 68 हो गया, माइनस 75x, इतना आ गया बेटा।
9x लेस देन इक्वल्स टू 68 माइनस 75x। अब हमें क्या करना है, x को रिमूव करना है दोनों तरफ। एक तरफ आपका 75x है बेटा, तो 75x को जब आप हटाओगे तो क्या आएगा, इस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे। तो 9x ऐसे कैसे, माइनस 75x लेस देन इक्वल टू 68 माइनस 75x, सॉरी प्लस है बेटा, प्लस कर देते हैं 75x। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने दोनों तरफ 75x को ऐड कर दिया, तो ये 75x इससे कैंसिल आउट हो गया, बचेगा आपके पास में ये। तो यहाँ से आपके पास आ गया 84x लेस देन इक्वल्स टू 68 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 68 बाई 84। तो बेटा अब ये किससे काटेंगे हम, 4 से कैंसिल कर लेते हैं एक बार इसको। 4 से काटेंगे तो 4 17 और 2 1, तो x इज लेस देन 17 बाई 21, ये हमारा आंसर होगा। आ गया, फटाफट इसको नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन और करते हैं हम। ओहो वेरी गुड, सॉरी बेटा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। आप लोग समझ गए ना, आप यहाँ से देख लेना एक बार ना दोबारा, ये इस पर ध्यान दे लेना। 25 फिर 25 दोबारा करूँ या कर लोगे आप, कर लोगे या दोबारा करूँ यहाँ से आगे, बताओ फटाफट बेटा, दोबारा करूँ या कर लोगे? कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, आप तभी बता देते, तब तो आप समझ रहे थे, बोले ही नहीं, कर लिया, वेरी गुड। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, देख लेना, बता दिया करो, इससे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो थोड़ी बहुत। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो बेटा 12 क्या है, 12 में है आपके पास, सबसे पहले हम हटाते हैं किसको, 2 और 3 को। 2 और 3 को हटाएंगे तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 6 से दोनों तरफ, तो 6 इंटू हाफ, अंदर ब्रैकेट में 3x अपॉन 5 प्लस 4, इधर भी 6 इंटू 1/3 एंड x माइनस 6। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान है। इसके बाद में ये बन गया आपका 3, ये आ गया 3x अपॉन 5 प्लस 4 और इधर आ गया आपका 2 इंटू x माइनस 6, इतना आ गया बेटा। अब हम क्या करते हैं इसमें बेटा, इसे 3 को जब अंदर लेके जाएं तो ये बन गया आपका 9x बाई 5 प्लस 12, इधर आ गया 2x माइनस 12, यहाँ तक हो गया। अब इसमें नीचे 5 है, तो इस 5 को hटाने के लिए पूरी इन इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूरी इन इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, कंप्लीट इन इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 5। ये लो, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इधर लिख देता हूँ, 9x आएगा एक तो, प्लस 60 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा आपके पास में 10x माइनस 60 आ गया बेटा इतना, ठीक है। अब हम क्या करें इसमें बेटा, ध्यान दो, अब हम इसमें देखते हैं, एक तरफ से x हटा दें, एक तरफ से कांस्टेंट हटा दें, तो मैं 9x प्लस 60 माइनस 60, दोनों तरफ मैं माइनस 60 करता हूँ, तो मुझे मिलेगा बेटा यहाँ पे ये, यहाँ से 60 से 60 कट गया, बच गया आपका 9x, ये 60 से 60 कट जाएगा, तो 9x बच गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया आपके पास में बेटा 10x माइनस 120। फिर इसके बाद में बेटा हम क्या करें, दोनों तरफ 9x से माइनस कर देते हैं,
दोनों तरफ से 10x माइनस करेंगे तो ये आएगा 9x माइनस 10x, इधर 10x माइनस 120 माइनस 10x। यहाँ से बेटा 10x से 10x हट गया, बचेगा आपके पास में माइनस x, ये आ गया माइनस 120। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये लो, तो आपके पास इधर x आएगा, ये जो साइन है ये बदल जाएगा, x की वैल्यू 120 के इक्वल या इससे कम आएगी। आया कि नहीं आया समझ में? सबको आ गया? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो बता देना, कोई दिक्कत हो तो बोल देना। नोट कर लो बेटा इसको, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। बेटा ये चैप्टर समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को ये चैप्टर आ रहा है समझ में? यस और नो? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा बता दो। आप बच्चे में किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो, अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, इसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना, बाद में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएंगे बेटा। ठीक है बेटा, आज की क्लास केवल यहाँ तक ही थी, बाकी हम कल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बेटा, बाय।